वेलकम बैक डिजिटल थिंकर है। आज की वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अंबाला में कि आखिरकार हेल्थ केयर इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की क्यों रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक डॉक्टर हैं या क्लिनिक मैनेजर हैं, डेंटिस्ट हैं, डायग्नोस्टिक लैब ऑनर है, आई क्लिनिक है आपका, स्किन स्पेशलिस्ट है या हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर है या हेल्थ केयर में किसी भी एरिया में आप काम करते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है और बहुत यूजफुल होने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात किन किन टॉपिक पे करेंगे इनको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अंबाला के हेल्थ केयर मार्केट में कंपटीशन कितना है और को कैसे आपने कॉम्पीट करना है। एक क्लिनिक की ऑनलाइन ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो पाए। कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग चैनल यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे पेशेंट इंक्वायरी और अपॉइंटमेंट्स बुक में ग्रोथ कैसे आप कर पाएंगे ऑनलाइन। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिडल में मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट दूंगा जिससे कि आपका जो हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री है उस बिजनेस को आप एक नए स्केल पर लेके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपके साथ पूरी केस स्टडी समझाने में आपको आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम आखिर आती कौन कौन सी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। मान लीजिए अंबाला में एक आप मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक चला रहे हैं। क्लिनिक में एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट भी होती है, एवरीथिंग इज प्रीमियम। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ पे आपको आएगी। गूगल पर क्लिनिक इजीली मिल नहीं रहा पेशेंट्स को। एक्चुअल में किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है और वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, वो गली गली या शहर टू शहर नहीं जाएंगे, वो इंटरनेट पर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। अगर वहाँ पे आप विजिबल नहीं है तो गूगल पे आप उनको नहीं मिलेंगे, जहाँ आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नियर बाय कॉम्पिटिटर सर्च रिजल्ट में ऊपर आ रहा है। अगर आपने सर डिजिटल मार्केटिंग को अटैचमेंट नहीं की अपनी सर्विस को अपने बिजनेस के साथ, तो आपका जो कॉम्पिटिटर जो पहले से सर्विस को अवेल कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो ऊपर आएगा, वो ऊपर विजिबल होगा। तो वो जो पेशेंट्स है इस पर टाइम नहीं है, वो डायरेक्ट वहाँ कॉल करके अपनी नीड को पूरी करेगा। गूगल मैप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आप किसी लोकल शहर से, और हमारी जो कंपनी है वो यमुनानगर बेस्ड हरियाणा बेस्ड है, आप एग्जाम्पल यमुनानगर बेस में ही हैं आप या अम्बाला में हैं आप, अम्बाला में आपको लोकल अम्बाला की जो पेशेंट्स हैं वो लोकल गूगल माई बिजनेस में लोकल हॉस्पिटल को सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको अपनी प्रोफाइल को मेंटेन ऑप्टिमाइज करना होगा। बताऊंगा मैं अभी आगे वीडियो में क्या होता है। वेबसाइट पुरानी है और मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। आपने कभी वेबसाइट बनवा ली थी किसी के कहने से कि वेबसाइट बनाने से बिजनेस बढ़ जाता है, कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन आपने बना के छोड़ दी, पुरानी हो गई, वो प्रॉपर मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। आज मैक्सिमम लोग फ़ोन पर यूज़र हैं, वो फ़ोन के थ्रू अपने सर्चेस को सर्च कर रहे हैं इन कंटेंट को, वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो आपका जो वो कंटेंट है, आपका जो किया हुआ काम, आपका जो वेबसाइट है वो क्रैश आउट है। सोशल मीडिया पर रेगुलर एक्टिव नहीं हो रहे आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आप जो हार्डवर्क करके पेशेंट को रिकवर करते हैं, उनका प्रॉपर टेस्टिमोनियल, उनके प्रॉपर वीडियो आप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि लोगों का फेथ बने कि मैं जहाँ जाने वाला हूँ एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं यहाँ से प्रॉपर ठीक होके आऊँगा। ऑनलाइन रिव्यू नहीं है, ख़त्म है, आप करवाते नहीं, जिसकी वैल्यू को समझ नहीं। कस्टमर या आपका कस्टमर पेशेंट है वो हमेशा रिव्यू पढ़ के आएगा कि जो पेशेंट्स यहाँ पे आए थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको जाके वो एक डिसीजन लेंगे कि ये डॉक्टर कैसा होगा। पेशेंट अपॉइंटमेंट काफ़ी हद तक वर्ड माउथ पर डिपेंड रहता है। मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं हेल्थ केयर वो अपना क्लिनिक या कुछ भी सिस्टम खोल लेते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि अब धीरे धीरे माउथ कोई आया माउथ पब्लिसिटी करेगा, ईमेल पड़ेगा, धीरे ऐसा होता है। मैं नहीं कहता इससे बिजनेस बढ़ता है, ये भी एक वे है, बट में बहुत समय लगता है। इतना आप समय नहीं है,
आज के बिजनेस ग्रो तेजी से करना है तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माउथ पब्लिसिटी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, डिजिटल मार्केटिंग का हमें यूज करना ही होगा। आगे हम चलते हैं, आगे वो समझते हैं रिजल्ट। अब रिजल्ट की बात करते हैं। अच्छी मेडिकल सर्विस होने के बावजूद एक्सपेक्टेड नंबर पेशेंट नहीं आ रहे, उसका रीज़न यही है जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स, जो स्टेटमेंट, जो प्रॉपर चेकलिस्ट आपको बताई। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। मैं अकेला नहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम लगती है जो वीडियो को बनाती है, कंटेंट को बनाती है। हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन का एक आइकन है, बेल का को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही केस स्टडी आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। चलिए हम आगे मूव होते हैं टॉपिक पे, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हम बात करते हैं कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है आपकी, वो डिजिटल मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, उनमें क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, को वन बाय वन हम समझते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट ऑप्टिमाइज। सबसे पहले आपको वेबसाइट रीडिजाइन करवानी होगी, या आपको अगर नहीं है तो बनानी होगी। अगर पहले से है, पुरानी है तो अपडेट आज के 2026 के हिसाब से आपको डिजाइन करवानी होगी। वेबसाइट में ऐड करना होगा आपको कुछ चीज़ों को, कुछ पैरामीटर्स हैं, उन चीज़ों को आपको ऐड करना होगा। जैसे कि कुछ लोग वेबसाइट बना लेते हैं बस कि ये वेबसाइट हमारी ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं करना। प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी है आपने। डॉक्टर की प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से ऐड करनी है, कौन कौन से डॉक्टर्स आपके उस सेंटर में है, उनकी क्या प्रोफाइल है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, एंड एवरीथिंग यू मस्ट बी मेंशन ऑन योर वेबसाइट, रियलिस्टिक लगे। ट्रीटमेंट का पेज करना है कि उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, क्या क्या रिकवरी की है, और कितने आपके जो पेशेंट्स हैं कितने हैप्पी होकर यहाँ से गए हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर्म, आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर्म वहाँ पे मेंशन करना होगा ताकि वो लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर पाए, क्योंकि कई लोग दूर से आते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हैं। वो अपॉइंटमेंट बुक फॉर्म होना बहुत जरूरी है। और आपको व्हाट्सएप का बटन भी एम्बेड करना है कि तुरंत इंस्टेंटली किसी प्रॉब्लम है वहां से क्वेरी कर सके। कॉल ऑन बटन, कॉल का भी ऑप्शन होना चाहिए। देखो हर तरह कस्टमर आता है, किसी विलेज के आपको प्रॉब्लम है, वो व्हाट्सएप नहीं कर सकता, कॉल तो सबको ही करनी आती है, कॉल का बटन भी होना। तो हमें हर कैटेगरी को कैप्चर करके चलना है। पेशेंट टेस्टिमोनियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके जो पेशेंट्स रिकवर होकर गए उनको प्रॉपर टेस्टिमोनियल लीजिए और उनको वहाँ यूज कीजिए। फैक्ट सेक्शन यूज कीजिए प्रॉपर तरीके से। मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ऊपर। मैक्सिमम जो आज के टाइम में ऑडियंस है वो मोबाइल पर ही सर्च कर रही है, तो मोबाइल पर अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल या हर डिवाइस पर प्रॉपर इजीली खुलनी चाहिए, ताकि कहीं भी इसका कंटेंट कहीं भी ओवरलैप या कहीं से भी डिलीट ना हो। फास्ट लोडिंग स्पीड, यस, आपकी जो वेबसाइट है सस्ते होस्टिंग के चक्कर में ना पड़िएगा। बिजनेस ग्रो करना, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अच्छा सर्वर लेना है ताकि क्लिक करते आपकी वेबसाइट तुरंत आपके जो और आपकी जो ऑडियंस, जो पेशेंट तुरंत आपके विजिबल हो। उस पर टाइम नहीं है कि ऐसे घूमता रहेगा और ऐसे घूमता रहेगा और उसको पेशेंट वेट करता है। पेशेंट पर पहले ही टाइम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। इसीलिए पेशेंट एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। बिल्कुल, अगर इन चीज़ों को आप एम्बेड करते हैं अपनी वेबसाइट में, इससे आपका जो पेशेंट का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ की मैं बात करते हैं, जैसे हम अम्बाला हेल्थ केयर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, सबसे पहले आपको अपने अम्बाला के अंदर ही आपको भी अच्छी तरह से विजिबल होना है। अम्बाला बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है, बहुत पेशेंट तो हर घर में है, लेकिन उनको प्रॉपर एक्टिव डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, वो इंटरेक्टिव ढूंढते हैं। हेल्थ केयर बिजनेस के लिए लोकल एसईओ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग मिस करते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की गई, यानी कि ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है, अगर हम एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, आप लिखेंगे अम्बाला, कोई दिल्ली का दिल्ली, ये लोकल एसईओ होता है। हम मेंशन करते हैं, अब देखिए हमने मेंशन किया और ये देखिए इसको
इसको बोलते हैं लोकल एसईओ। ये जो आपका हिस्सा आता है ये लोकल एसईओ, लोकल उस एरिया की रिजल्ट गूगल आपको विजिबल करता है। और ये देखिए जैसे कि ये जो पार्ट है ये हमारा है, अभी 2-3 महीने पहले हमने वेबसाइट बनाई, उसको अच्छे से हमने इम्प्रूव किया गूगल माई बिजनेस को, जो कि आज हम सबको बीट करते हैं, जो 5-10 साल पुराने प्रोफाइल है उनको बीट करके हम आज यहाँ रैंक कर रहे हैं। तो ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपने मिस आउट नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे मूव होते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करनी होगी। करेक्ट एड्रेस, कुछ भी फेक एड्रेस नहीं देना दोस्तों, गूगल बहुत स्मार्ट है, सस्पेंड कर देगा अकाउंट, ऐसा पाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वही नंबर होगा जो आपका एक्चुअल बिजनेस और कहीं और विजिबल बिजनेस में नहीं होना चाहिए, तो अकाउंट सस्पेंड है। फर्स्ट की वो प्रॉपर मेंशन करने हैं, सर्विस जो देनी है जो देते हो आप वो प्रॉपर मेंशन करनी है। हाई क्वालिटी फोटो, ब्लर फोटो नहीं मेंशन करनी। क्लिनिक वीडियो, वीकली पोस्ट, पेशेंट रिव्यू, एवरीथिंग यू मस्ट बी रेगुलर अपडेट करनी है, ताकि उनको लगे गूगल को ये एक्टिव है, बिजनेस के लिए रोयल है, ताकि ऐसा करने से गूगल मैप पे भी आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बनती रहेगी और आपके पास बिजनेस आएगा। लोकल एसईओ से अब तक हम लाखों रुपए का बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। वो दोस्तों हम बता देते हैं आपको, डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी है, यमुनानगर बेस्ड हरियाणा से हम डील करते हैं। पूरे पैन वर्ल्ड में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, माला में भी हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप हमारी सर्विस को लेना चाहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, इसमें हम आपको लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट को कैसे इंप्रूव करना है, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एनालिटिक पूरी कॉम्पिटिटर की, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बस आपको डिसाइड बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। UI/UX स्ट्रेटेजी, आपकी जो मैंने बताया था कि फॉर्म होना चाहिए, व्हाट्सएप बटन होना चाहिए, उनको कोई स्ट्रेटेजी में जाती है। पेड कैंपेन, मेटा ऐड, गूगल ऐड, ये भी आप हमारे आपको देते हैं। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, अमेजोन मार्केटिंग, CR कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, AI एंड ऑटोमेशन मार्केटिंग और बहुत कुछ। इस चीज़ों से आप यूज करके अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। अगर ये सर्विस आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन है, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए किस एजेंसी को आपको हायर करना है। चलो आगे हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। एसईओ स्ट्रेटेजी। अब एसईओ स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएंगे? एसईओ स्ट्रेटेजी कीवर्ड रिसर्च, मतलब कीवर्ड रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम इंटरनेट पे कीवर्ड से लोग टाइप करते हैं वर्ड, जैसे कि बेस्ट हॉस्पिटल इन अम्बाला आपकी वेबसाइट पे आनी चाहिए, डेंटिस्ट इन अम्बाला, फिजियोथेरेपी क्लिनिक इन अम्बाला। हम अम्बाला के स्टडी की बात करें तो लोग इन अम्बाला डालेंगे उस कीवर्ड के साथ, चैट स्पेशलिस्ट इन अम्बाला, डायग्नोस्टिक लैब इन अम्बाला, कीवर्ड्स है, इनको यूज किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, इन पे काम किया जाता है, ताकि जो ये आपका वेबसाइट है इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करे। कुछ आप ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉग्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, कॉमन हेल्थ टिप दे दिया आपने, सेशनल डिसीज है, डायबिटीज अवेयरनेस, चाइल्ड अवेयरनेस, चाइल्ड हेल्थ केयर अवेयरनेस, वुमेन हेल्थ, जिस एक डोमेन पे आप काम करते हैं उसकी भाई प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की आप अपने आपका एक्सपीरियंस में आप ब्लॉग पोस्ट को आप ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, ताकि लोगों के एक फेथ बने कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल रहा है। इसके साथ साथ आप गूगल ऐड का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए आप गूगल ऐड क्या होती है, देखो एसईओ एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, इसमें समय लगता है, कम से कम 90 डेज का समय लगता है न्यू वेबसाइट को प्रॉपर कॉन्फ़िगर 3D विजिबिलिटी आने में। लेकिन ब्रांड एंड हाई अचीवमेंट फॉरएवर आप जो आप ग्रो करेंगे वो एसईओ से हो। बट इसके साथ साथ स्टडीली भी आप कुछ बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको गूगल ऐड का सहारा लेना पड़ता है। गूगल ऐड इसमें क्या होता है, गूगल सर्च इंजन पे आप ऐड लगा सकते हैं, इसमें कैंपेन बनाए जाते हैं, इसमें भी कीवर्ड्स पे काम होता है, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर चेकअप पैकेज, स्किन क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन, फिजियोथेरेपी सर्विस, और जिस डोमेन पे आप काम करते हैं उन कीवर्ड्स को सर्च किया जाता है, उन पर ऐड लगाई जाती है, ताकि आपकी जो वो वेबसाइट है टॉप में आए, ऑर्गेनिक में समय लगे। अगर स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम,
इसके अलावा आप लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका उनके ऊपर कंटेंट पब्लिश करेंगे आप। हेल्थ टिप, डॉक्टर इंट्रोडक्शन, पेशेंट अवेयरनेस, सक्सेस स्टोरी, हेल्थ कैंप अपडेट, फेस्टिवल ग्रीटिंग, प्रिवेंटिव केयर टिप, वीडियो बनाएंगे या ग्राफिक बनाएंगे, रियलिस्टिक चीज़ों को आपने वहाँ शेयर करना है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये क्या होता है? पेशेंट को पोलाइटली जीनियसली गूगल रिव्यू देने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। आपने पेशेंट को रिकवर किया, उसको पोलाइटली बुलाओ तो हमें रिव्यू दो, हमें टेस्टिमोनी दो, ताकि रिव्यू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव हो, पर्सनलाइज टच हो, इससे कि आपके रिव्यू बढ़ेंगे, ऑनलाइन मैनेजमेंट अच्छी होगी, लोगों का आपका फेथ बढ़ना शुरू होगा। इसका एक स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने बिजनेस को स्केल अप इग्नाइट टाइप पे कर सकते हैं। रिजल्ट्स की मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। अगर मैं रिजल्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लगभग फॉर एग्जांपल 6 महीने कंस्टेंटली डिजिटल मार्केटिंग के बाद क्लिनिक में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि एसईओ को जो मैंने पार्ट कवर किया था, बिफोर कैंपेन 1200 एग्जांपल दे रहा हूँ, 1200 विजिटर मंथली आते हैं, बट आफ्टर एसईओ के बाद 4000 प्लस हो सकता है। ग्रोथ अच्छी होगी, इट इज ए जस्ट अप्रॉक्सीमेट। गूगल बिजनेस लोकल एसईओ की बात करता हूँ, 1000 पहले इनको आपके प्रोफाइल को देखा जाता है, ग्रोथ आती है, आफ्टर इतनी हो सकती है और ग्रोथ होती है। देखिए एग्जाम्पल्स है, डिपेंड ऑन द वर्किंग। मंथली अपॉइंटमेंट इंक्वायरी बिफोर, पहले अगर 70 से 80 इंक्वायरी आती थी, तो इसके बाद आपकी डबल हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ की जाएगी। रिव्यू पहले 35 थे, तो अप्रॉक्सीमेट 160 प्लस रिव्यू हो सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट है, प्रिडिक्शंस हैं, इसको हम एक तरीके से मैंने आपको गाइड किया। लोकल कीवर्ड रैंकिंग, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। सेवरल इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर रिलेटेड लोकल कीवर्ड इम्प्रूव सिग्निफिकेंट हेल्थ क्लीनिंग बिकमिंग मोर विजिबल टू नियर बाय पेशेंट। तो समझिए आपको अपने स्ट्रेटेजी के अंदर लोकल कीवर्ड्स को ऐड करना होगा। स्टार्टिंग में लोकल कीवर्ड्स को ऐड करने से गूगल सबसे पहले देखता है क्या ये बिजनेस है, ये पूरे वर्ल्ड में या पैन नेशनली या इंटरनेशनली ग्रो कर रहा है, बट ये लोकली इसका क्या स्टेटस है। तो वहाँ आप अच्छा कर पा रहे हैं अपने आप को, तो गूगल को सीधे मिलता है जैसे जीनियस पर्सन, तो उसको बुशअप देना चाहिए हमें अदर शहर में, ताकि वहाँ पे भी लोगों की हेल्प की जा सके। इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान देना है। अगर चलते हैं आगे, हम टॉपिक पे आगे और मूव होते हैं। मैं थोड़ा तेजी से कवर करूँगा, वीडियो जल्दी लंबी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। वाई हेल्थ केयर बिजनेस नीड डिजिटल मार्केटिंग। अब हेल्थ केयर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको हम समझते हैं। पेशेंट सबसे पहले कहाँ ढूंढता है भाई, सबको पता है, गूगल पे सर्च करता है, वो कंपेयर करेगा, रिव्यू देखेगा, वेबसाइट देखेगा, डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन पढ़ेगा कि क्या प्रोफाइल है, क्या क्या उन्होंने अब तक किया है, क्लिनिक की फोटो, लोकेशन, एक्टिव देखता है वहाँ पे, आपने जो लोग ठीक हुए हैं। अगर ये ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी अच्छी है, सब कुछ आप बढ़िया प्रमोशंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे प्रॉपर अपडेट कर रहे हैं, तो उनकी फील्ड में एक डिसीजन फेयर बनेगा, दिस इज द राइट, ये मुझको अच्छे तरीके से सही कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि टेक अवे, इसकी हम थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप अम्बाला में हेल्थ केयर बिजनेस चलाते हैं, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोफेशनल वेबसाइट यू मस्ट हैव। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, हमें चीज़ों को ऐड करना होगा। लोकल एसईओ को आपने इग्नोर नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल एसईओ पे आपने पूरा फोकस करना है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कीजिए, उस पर काम कीजिए, तो मैंने बताया आपको। कोई भी देखो, कोई भी डाउट है, किस तरह की डाउट है, तो हमारी टीम से डायरेक्ट मुझसे बात करके आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कैसे आपके बिजनेस को लिए हेल्प हो सकती है, आप हमसे बात कर सकते हैं। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाना होगा, वो भी हमारी टीम काम करती है। गूगल एड, मेटा एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेशेंट रिव्यूज, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, इस सब कुछ आपको अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड करना होगा, जिससे जो आपका बिजनेस है वो धीरे धीरे आर टाइम में एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। ये जो स्ट्रेटेजी मिलकर ऑनलाइन विजिबिलिटी और पेशेंट एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है।
हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक मार्केटिंग टूल नहीं है, बल्कि आपके पेशेंट के लिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक जरिया भी है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा बना सकते हैं। अगर आप अम्बाला के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, चाहे डॉक्टर हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं, आई क्लिनिक या कोई भी आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। इसकी हेल्प के बिना आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट स्केल पर नहीं लेके जा सकते। और आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, उन बिजनेसमैन तक जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए वो सफ़र कर रहे हैं कि उनका बिजनेस अच्छे लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। थैंक यू सो मच।